नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी गाथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपके मन में कई सवाल भी खड़े कर देगी। यह सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे रक्षक की कहानी है जो शहादत के बाद भी अपनी मातृभूमि के लिए डटा हुआ है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई शहीद जवान आज भी हमारी सीमाओं की निगरानी कर रहा हो? यह कहानी विज्ञान की कसौटी पर भले ही खरी न उतरे, लेकिन करोड़ों भारतीयों और हमारी सेना के जवानों के लिए यह एक अटल सत्य है। कौन थे बाबा हरभजन सिंह? एक सामान्य सैनिक का असाधारण सफर। हमारी कहानी के नायक हैं सिपाही हरभजन सिंह, जिनका जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब के सदराना गांव में हुआ था, जो दुर्भाग्यवश अब पाकिस्तान में है। वे भारतीय सेना की 23वीं पंजाब रेजिमेंट का एक महत्वपूर्ण और सम्मानित हिस्सा थे। अपनी बहादुरी, अपने साथियों के प्रति अगाध प्रेम और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा के लिए वे अपनी यूनिट में बहुत सराहे जाते थे। हरभजन सिंह एक सामान्य पृष्ठभूमि से आए थे, लेकिन उनकी हिम्मत और देश के प्रति समर्पण ने उन्हें असाधारण बना दिया था। उनका जीवन एक आम सैनिक का था जो हर रोज चुनौतियों का सामना करता था, लेकिन 4 अक्टूबर 1968 को सिक्किम के नाथू ला पास पर घटी एक घटना ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक ऐसी घटना थी जिसने उन्हें सिर्फ एक सिपाही से कहीं ऊपर, एक पूजनीय बाबा बना दिया। आज भी भारतीय सेना के जवान जब नाथू ला से गुजरते हैं तो सबसे पहले बाबा हरभजन सिंह को याद करते हैं। 968 की वो काली रात, एक ऐसी घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। साल 1968 की बात है, जब नाथू ला पास पर भीषण ठंड और बर्फीले तूफानों का राज था। यह भारत चीन सीमा पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे दुर्गम दर्रों में से एक है। तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है और ऑक्सीजन का स्तर बेहद कम होता है। ऐसे हालातों में सिपाही हरभजन सिंह अपने साथियों के साथ एक खतरनाक और बर्फीले इलाके में गश्त पर थे। यह सिर्फ एक नियमित गश्त नहीं थी, यह देश की सुरक्षा की एक अनवरत निगरानी थी, जहां हर कदम पर जान का खतरा होता है। गश्त के दौरान एक दिल दहला देने वाली और अप्रत्याशित घटना घटी। बर्फीली और फिसलन भरी जमीन पर हरभजन सिंह का पैर फिसला और वह सीधे एक गहरी, खौफनाक खाई में जा गिरे। यह खाई एक तेज बहाव वाले बर्फीले नाले से भरी हुई थी, जिसकी आवाज भी बेहद डरावनी थी। जिस जगह पर वह गिरे थे, वह इतनी दुर्गम थी कि उनका तुरंत पता लगाना लगभग असंभव लग रहा था। बर्फीला पानी, गहरी खाई और कड़ाके की ठंड, हर मिनट उनके बचने की उम्मीद कम होती जा रही थी। सेना ने तुरंत एक वृहद स्तर पर खोज अभियान चलाया। दिन रात सैनिक उस भीषण ठंड और मुश्किल इलाके में अपने साथी की तलाश करते रहे। उन्होंने हर संभव कोशिश की, लेकिन 3 दिनों तक अथक प्रयासों के बावजूद हरभजन सिंह का कोई सुराग नहीं मिला। क्या हरभजन सिंह हमेशा के लिए उस बर्फीली खाई में समा गए थे? जब उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं और सैनिकों का मनोबल गिरने लगा था, तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। शहादत के बाद भी ड्यूटी पर एक अविश्वसनीय रहस्य जिसने इतिहास रचा। जब सैनिक लगभग हार मान चुके थे, तब हरभजन सिंह के साथी सैनिकों को सपनों में उनके दर्शन हुए। विश्वास नहीं करेंगे आप, लेकिन बाबा हरभजन सिंह ने न केवल उन्हें अपने शव का सटीक स्थान बताया, बल्कि यह भी कहा कि उन्हें कहाँ जाकर खोजना चाहिए और कैसे। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने सभी को झकझोर दिया। और सबसे बड़ी बात, जब सेना ने उस बताई गई जगह पर खोज की, तो बाबा का शव ठीक वहीं मिला जहां उन्होंने सपने में बताया था। यह घटना इतनी अविश्वसनीय थी कि इसके बाद से ही हरभजन सिंह को एक साधारण सैनिक से कहीं बढ़कर देखा जाने लगा। इसके बाद तो कई और रहस्यमय और अलौकिक अनुभव होने लगे।
उनके साथी सैनिकों ने दावा किया कि बाबा उन्हें सपनों में आकर चीन की गतिविधियों के बारे में चेतावनी देते हैं, सीमा पार होने वाले खतरों से भारतीय जवानों को आगाह करते हैं और कभी-कभी तो जवानों को आने वाले मौसम में बदलाव या अन्य सैन्य खतरों के बारे में भी पहले से बता देते हैं। क्या यह सिर्फ एक वहम था या बाबा हरभजन सिंह सच में अपनी मातृभूमि की रक्षा में जुटे हुए थे? भारतीय सेना के जवान इस बात पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं। सबसे हैरतअंगेज बात तो यह है कि सीमा पार चीन के सैनिकों ने भी कई बार बताया है कि उन्हें रात के समय एक भारतीय सैनिक सीमा पर गश्त करता हुआ दिखाई देता है। यह सैनिक हमेशा अकेला होता है और उसकी चाल बेहद तेज होती है। क्या यह वही बाबा थे जो भारतीय सैनिकों को दिखाई देते थे? भारतीय सेना के जवानों का तो यह अटल विश्वास है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। कई सैनिक बताते हैं कि जब वे सुबह उनके कमरे में जाते हैं तो बिस्तर पर हल्की सिलवटें दिखती हैं और उनके रखे हुए जूते अक्सर गीले मिलते हैं, मानो बाबा रात को गश्त लगाकर लौटे हों। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवंत आस्था है जो दशकों से कायम है। बाबा का मंदिर आस्था और चमत्कार का केंद्र जो हिम्मत देता है। बाबा हरभजन सिंह के प्रति इस अटूट श्रद्धा और विश्वास के कारण ही भारतीय सेना ने सिक्किम में 13,000 फीट की ऊंचाई पर उनके सम्मान में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया है। यह मंदिर, जिसे अब पूरे भारत में बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है, सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि लाखों सैनिकों, स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए आस्था का एक बड़ा और पूजनीय केंद्र बन चुका है। यह जगह एक तीर्थ स्थल से कम नहीं है, जहां हर रोज सैकड़ों लोग बाबा के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में बाबा के लिए एक अलग से कमरा तैयार किया गया है, जो बिल्कुल किसी जीवित व्यक्ति के कमरे जैसा है। इसमें उनका बिस्तर, जूते, वर्दी और दैनिक उपयोग का अन्य सामान बड़े सम्मान और सलीके से रखा गया है। हर सुबह सैनिक पूरे विधि विधान से उनके जूतों को पॉलिश करते हैं, वर्दी साफ करते हैं और बिस्तर पर चादर बिछाते हैं, मानो बाबा किसी भी पल वहां आ सकते हैं और उन्हें अपने कर्तव्यों पर लौटना है। यह एक ऐसी परंपरा है जो पिछले कई दशकों से बिना किसी रुकावट के निभाई जा रही है और यह सैनिकों के अटूट विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण है। कई आगंतुक यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि कैसे एक शहीद के सम्मान में इतनी जीवंत व्यवस्थाएं की जाती हैं। आज भी मिलता है वेतन और छुट्टी, एक अद्वितीय सम्मान और परंपरा। एंकर, शायद आपको जानकर सबसे ज्यादा आश्चर्य होगा, लेकिन भारतीय सेना आज भी बाबा हरभजन सिंह को सम्मानपूर्वक वेतन देती है, मानो वे आज भी सेवा में हों। क्या आपने कभी सुना है कि किसी शहीद को आज भी उसका वेतन मिलता हो? यह सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि उनके अनवरत सेवा के प्रति सेना का गहरा सम्मान है। इतना ही नहीं, हर साल 21 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बाबा हरभजन सिंह को आधिकारिक तौर पर छुट्टी पर भी भेजा जाता है। उनके लिए रेलवे का फर्स्ट क्लास का टिकट बुक किया जाता है, जिसमें उनकी नाम की सीट खाली रखी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि बाबा खुद उस पर यात्रा करते हैं। 2 सैनिक उनकी वर्दी और सामान को लेकर उनके पैतृक गांव पंजाब जाते हैं, मानो वे एक जीवित सैनिक को छुट्टी पर उसके घर छोड़ने जा रहे हों। यह एक ऐसी अनूठी और दिल को छू लेने वाली परंपरा है जो भारतीय सेना के गहरे मूल्यों और अपने वीर सपूतों के प्रति उनके अटूट प्रेम को दर्शाती है। यह सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक जीवंत श्रद्धा है जो हमें बताती है कि कुछ संबंध मृत्यु से भी परे होते हैं। विश्वास या चमत्कार? आप क्या मानते हैं? एक गहरा सवाल। बाबा हरभजन सिंह की यह कहानी शायद विज्ञान की कसौटी पर खरी न उतरे। कई तर्कवादी इसे लोक कथा मान सकते हैं या सैनिकों का भावनात्मक जुड़ाव। कुछ लोग इसे अंधविश्वास भी कह सकते हैं। लेकिन जब आप नाथू ला की बर्फीली हवाओं और सैनिकों की आंखों में देखेंगे तो आपको एक अटूट विश्वास दिखाई देगा।
भारतीय सेना के जवानों और स्थानीय लोगों की अटल श्रद्धा है कि बाबा आज भी देश की रक्षा कर रहे हैं और उनकी उपस्थिति हर पल महसूस की जाती है। उनकी रहस्यमयी उपस्थिति आज भी जवानों को अदम्य साहस और प्रेरणा देती है। यह उन्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है, चाहे वह दुश्मन का हमला हो या प्रकृति का प्रकोप। यह कहानी हमें सिखाती है कि कुछ चीजें तर्क से परे होती हैं और उन्हें सिर्फ विश्वास से ही समझा जा सकता है। बाबा हरभजन सिंह सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वे एक रक्षक आत्मा बन चुके हैं, एक किंवदंती जो अनगिनत कहानियों और विश्वासों में जीवित है। उनकी कहानी भारतीय सेना की शौर्य गाथा का वह अविस्मरणीय पन्ना है जो आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे वीर सपूतों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता और कुछ आत्माएं इतनी समर्पित होती हैं कि वे मृत्यु के बाद भी अपने कर्तव्य का पालन करती हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक जीता जागता विश्वास है जो हर भारतीय को प्रेरित करता है। तो दोस्तों, यह थी बाबा हरभजन सिंह की अविश्वसनीय कहानी, एक ऐसे सिपाही की कहानी जिसने शहादत के बाद भी अपना कर्तव्य नहीं त्यागा। उनकी अमर आत्मा आज भी भारत की सीमा की रक्षा कर रही है और हमें प्रेरणा दे रही है। आपको यह अद्भुत कहानी कैसी लगी? क्या आप भी ऐसी ही और रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और प्रेरक कहानियों से जुड़ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।